सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ ग्रामर सीरीज, राइट? तो ग्रामर में आपको पता है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, ये हमारे 8 डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीचेस होते हैं जिसमें हमें एक एक करके सभी को सीखना चाहिए। लेट मी स्टार्ट विद यू फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट दैट इज कॉल्ड नाउन। नाउन सबको पता है, बचपन से सीखा है। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान के नाम को संज्ञा बोला जाता है। सर, संज्ञा की क्या एक्चुअल इंग्लिश स्पीकिंग में यूज होती है? नहीं, एक्चुअली नहीं होती है। पर नाउन नहीं जानोगे तो प्रोनाउन कैसे जानोगे? जब प्रोनाउन नहीं आता तो फिर आप आगे पार्ट ऑफ स्पीचेस में नहीं जा सकते। तो नाउन इतना भर करना है कि प्रोनाउन में जाया जा सके। आपको पता हो कब नाउन दूसरी बार प्रोनाउन के रूप में यूज होता है, राइट? तो लेट मी टॉक विद यू फ्रॉम द डेफिनेशन। डेफिनेशन आपके सामने है। संज्ञा एक ऐसा शब्द है जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या विचार को व्यक्त करता है। फॉर एग्जाम्पल पर्सन, प्लेस, थिंग्स और आइडिया, राइट? ये सब आप लोगों को स्कूल में सिखाया गया है कई बार। लेट मी टॉक विद यू फ्रॉम द नेक्स्ट पार्ट। कितने प्रकार के नाउन्स होते हैं, राइट? तो पहले है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। प्रॉपर और कॉमन में एक फर्क समझ लीजिए। प्रॉपर का मतलब है हम किसी प्रॉपर चीज की बात कर रहे हैं, किसी स्पेसिफिक चीज की बात कर रहे हैं। और कॉमन मतलब हम आम चीज की बात कर रहे हैं। मैंने बोला ये पंखा है, राइट? ये पंखा है, मैं पंखे की बात कर रहा हूं, तो मैं कॉमन चीज की बात कर रहा हूं। जब मैंने कहा ये हैवेल्स का पंखा है, ये क्रॉम्पटन का पंखा है, तो मैं प्रॉपर की बात कर रहा हूं, राइट? जब मैं किसी चीज का नाम लेके साथ में बोल रहा हूं तो वो प्रॉपर है। जब मैं आम चीज की बात कर रहा हूं, मैंने बोला ये टेबल है, राइट? ये मोबाइल है, ये मोबाइल है, ये कॉमन नाउन है, राइट? जब मैंने बोला ये एप्पल का मोबाइल है तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है, दोनों में फर्क समझ आ गया? कलेक्टिव नाउन क्या होता है? ये एक ऐसा नाउन होता है जिसमें हमेशा चीजें कलेक्टिवली ही बोली जाती हैं। पीपल कभी अलग होते हैं, हमेशा इकट्ठे होंगे तभी पीपल कहलाएंगे। चिल्ड्रन हमेशा इकट्ठे होंगे। आर्मी हमेशा इकट्ठी होगी। क्लास हमेशा इकट्ठी होगी। तो ये सब नाम इकट्ठे होंगे जब एक वर्ड बोला जाए, पर उस वर्ड का मतलब ये है कि उसमें कई लोग आ गए हैं। दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। यहां तक क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन कौन से हैं? जिन काउंटेबल्स को जिन्हें गिना जा सकता है। सीधी सी बात है, इतना तो समझ आ रहा है हमें। काउंटेबल नाउन जिन्हें गिना जा सके, अनकाउंटेबल जिसे गिना नहीं जा सके। स्टार्स को गिन सकते हैं हम लोग, चीनी को गिन सकते हैं हम लोग नहीं, राइट? तो दैट इज कॉल्ड अनकाउंटेबल। नॉलेज को नहीं गिन सकते, वाटर को नहीं गिन सकते, एडवाइस को नहीं गिन सकते। काउंटेबल में एक आदमी, 2 बुक्स, 4 स्टूडेंट्स, ये हमारा काउंटेबल में आ गया। इसके अलावा कुछ और भी है हमारे पास। लेट मी टॉक विद यू। मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल नाउन क्या है? जब हम किसी द्रव्य चीजों की बात कर रहे हैं, जब हम किसी मेटल्स की बात कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। फॉर एग्जांपल गोल्ड, एल्यूमिनियम, आयरन, प्लास्टिक, सीमेंट, इन सब चीजों की बात हो रही है तो हम मटेरियल नाउन की बात कर रहे हैं, राइट? जब भी किसी धातु की बात हो रही है किसी एक सेंटेंस में, तो वहां पर एक सेंटेंस मैं कह रहा हूं, आई बाय अ ब्यूटीफुल नेकलेस ऑफ गोल्ड, तो ये गोल्ड यहां पे क्या आ गया? हमारा मटेरियल नाउन आ गया, राइट? नेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज कॉल्ड योर फीलिंग्स। आपके अंदर जो फीलिंग्स हैं, आपके अंदर जो इमोशंस हैं, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आते हैं। फॉर एग्जांपल फ्रेंडशिप, फॉर एग्जांपल लव, फॉर एग्जांपल फ्रीडम, फॉर एग्जांपल एक्सीलेंस, ये सब किस चीजों के अंदर आते हैं? ये हमारे इमोशंस हैं। अच्छे बुरे दोनों हो सकते हैं, बट दीज बोथ आर कमिंग अंडर टू द नाउन। अब मैं इसे समराइज कर रहा हूं। नाउन एक ऐसी जगह, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु का नाम है। नाउन हमारे पास कई प्रकार का होता है। जब किसी सेंटेंस में आप किसी व्यक्ति का नाम देखिए तो वो कॉमन नाउन है। किसी स्पेसिफिक चीज का नाम लीजिए तो वो कॉमन है। जब किसी स्पेसिफिक चीज के साथ उसका नाम जोड़ दिए, जैसे मैंने बोला हैवेल्स के पंखे, तो वो प्रॉपर नाउन है। जब किसी टुगेदर चीजों की बात है, कलेक्टिवली आर्मी आ गया, क्लास आ गया, तो वो कलेक्टिव नाउन है। जिसे गिना जा सके वो काउंटेबल है, जिसे गिना ना जा सके वो अनकाउंटेबल है। जो फीलिंग्स की बात करे वो एब्स्ट्रैक्ट है। जब किसी धातुओं की बात हो तो वो, बोलिए कौन सा? Come on, it is called material noun, right? So these are the type of nouns. मैं पहले बोल चुका हूं, नाउन हमारा पहला पार्ट ऑफ स्पीच है, परंतु ये आगे जाके काम आएगा जब हम प्रोनाउन करेंगे, वर्ब करेंगे, एडजेक्टिव करेंगे, राइट? सो अगर मजा आया इस क्लास में तो बी द पार्ट ऑफ दिस क्लास। आपको नेक्स्ट क्लास में मैं प्रोनाउन सिखाने जा रहा हूं, जो कल या परसों तक अपलोड कर दिया जाएगा, राइट? बी स्टे विद अस। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज फॉलो, ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए कब हमारी नेक्स्ट वीडियो आ रही है। थैंक यू वेरी मच। बी द पार्ट ऑफ एटीव इंस्टीट्यूट।